अर्चना यादव और संजय पटेल जो रहते हैं, पूर्व प्रधान रहते हैं, दोनों में प्रेम प्रसंग होता है। वो जो अर्चना रहती है उनके साथ एक कांड हो जाता है। उसी कांड को सुलझाने के लिए प्रधान जी जो रहते हैं वो सुलझाते रहते हैं, लेकिन इतने बीच में दोनों सुलझाते रहते हैं, लेकिन जब समय बीतता जाता है और उसके बाद अर्चना और संजय का करीबी हो जाते हैं, कुछ दिन बीतते हैं और दोनों में प्रेम प्रसंग हो जाता है। प्रेम प्रसंग होने के बाद जो प्रधान जी रहते हैं वो अर्चना के 7 टुकड़े कर देते हैं और कर जंगल में फेंक देते हैं, एक कुएं में। और उसके बाद पुलिस प्रशासन इस गुत्थी को सुलझाने में लगी हुई होती है, लेकिन बहुत ही मुश्किलें इस गुत्थी को सुलझा पाती है। क्या है पूरा मामला जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो पर पहली बार आए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के झांसी की यह घटना है। 13 अगस्त के लगभग में यह घटना हुई है। और आपको बता दें, विनोद नाम का एक शख्स होता है, वो अपने खेत में पानी लगाने के लिए जाता है। कुएं से जो रहता है कुआं, उसी से टेबुल अपना इंजन रख कर उसी से बोर से पानी निकालने लगता है और उसके बाद उसे गंध आने लगती है। जब गंध आती है तो सोचता है कि ये इतना पानी बदबू क्यों मार रहा है। जब देखता है और उसके बाद वहां पर जब पानी खाली किया जाता है, वहां सूचना पुलिस को भी दी जाती है। गांव वाले वहां इकट्ठा हो जाते हैं, बहुत सारे लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। तब वहां देखते हैं कि मतलब वो जो सिर रहता है वो तो पता नहीं रहता, लेकिन इतना पता हो जाता है ये किसी महिला का है जो 45 और 40 के लगभग में है, इतनी उम्र है। और उसके बाद ये खबर इधर उधर थानों में और गांव पड़ोस में सभी जगह फैल जाती है। और उसके बाद में ये खुलासा बहुत ही अच्छे तरीके से कर देती है पुलिस। जब आपको बता दें, अर्चना यादव जो रहती हैं वो अपने ही घर पर रहते हैं, क्योंकि इनकी शादी आपको पहले पीछे ले चलते हैं, उसके बाद ये पूरा मामला समझ में आएगा। अर्चना जो रहती है, पहले जो शादी की थी पहले पति से, उसको कुछ दिन साथ रहती हैं, बाद में लड़ाई झगड़ा करने के बाद ये छोड़ देती हैं उसको और दूसरी शादी कर लेती हैं। उस पति का नाम होता है शिवराज यादव। शिवराज यादव दूसरे पति थे और उनसे भी शादी विवाह कर मतलब आराम से रह रहे होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद शिवराज का डेथ हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और उसके बाद ये जो है विधवा हो जाती हैं अर्चना। और उसके बाद जब ये शिवराज जो है खत्म हो जाते हैं, इनकी डेथ हो जाती है, तो इनके भाई यानी कि जो जेठ होते हैं उन पर केस दायर करवा देती हैं जो अर्चना रहती हैं कि हमारे साथ दुष्कर्म करने का प्लान करते हैं, हमें सताते हैं, हमें बहुत परेशान करते हैं। और इसके बाद में इनकी तरफ से जो पूर्व प्रधान संजय पटेल रहते हैं वो आ जाते हैं इनकी सहायता करने के लिए। और इनकी सहायता करते करते इनका मतलब इतना मतलब करीबी हो जाते हैं, इनके दोनों में प्रेम प्रसंग हो जाता है। और उसके बाद जो है अर्चना जो रहती है संजय पटेल से कहती हैं कि हमारे साथ शादी कर लो, लेकिन जो अर्चना वो संजय पटेल रहते हैं वो कहते हैं शादी तो नहीं कर पाएंगे, बहुत सारी दिक्कतें बताते हैं, लेकिन उसको समझ में नहीं आता है। और उसके बाद से अर्चना जो है बताते हैं कि पीछे पड़ जाती है। तब उसको अर्चना यादव को अपने मतलब उसके घर से उठाते हैं, उठाकर जो संजय पटेल रहते हैं वो और 1-2 लोग और संदीप और प्रदीप उनके भांजे भतीजे जो लगते हैं उनको लेते हैं। सभी लोग पीछे बैठ जाते हैं और उनको जो अर्चना को आगे बैठाते हैं। संजय भी बताते हैं कि वहीं पर बातचीत होती रहती है कि अर्चना से तुमसे शादी नहीं कर सकते, तुम ऐसा मान जाओ, लेकिन वहां पर अर्चना नहीं मानती, अड़ी रहती है। और उसके बाद संदीप प्रदीप दोनों मिलाकर दोनों जो है उनका गला घोट देते हैं और उसके बाद वहां पर अलग अलग टुकड़े कर देते हैं। सभी कुआं में कुछ फेंक देते हैं, कोई इधर उधर फेंक, लेकिन धड़ नहीं मिलता। उसके बाद में जब पुलिस जो है, पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस प्रशासन वहां पहुंचती है, तब वहां पता लगाया जाता है, इधर उधर बांटती है प्रचार, मतलब कुछ सूचना के जरिए अर्चना के भाई तक ये सूचना पहुंचती है। तो पुलिस प्रशासन के पास जाता है, कहता हमारी बहन जो है वो गायब हो चुकी थी इतने दिन पहले। और उसके बाद पुलिस जो रहती है उनको सूचना देती है वहां जाइए और तुम अपने लाश को पहचानिए। जाकर जब उसका भाई देखता है तो पहचान जाता है कि हमारी बहन अर्चना ही है। और उसके बाद में सब कुछ मामला दर्ज मतलब मामला समझ में आता है। तो
पुलिस पूछती है कि उसके भाई से कि तुमको किसी पर शक है या फिर नहीं, तो बताया जाता है कि पूर्व प्रधान जो संजय पटेल हैं उन पर शक है, क्योंकि ये दोनों लोग बहुत दिन से साथ थे और इनका साथ दे रहे होते हैं और पूरा मामला बताते हैं। और उसके बाद संजय पटेल के पास पुलिस पहुंच जाती है। पहले तो संजय पटेल जो रहते हैं इधर उधर करते हैं, मतलब बात नहीं हम मानते कि हाँ हमने किया, लेकिन पुलिस जो है कहती तुम्हारी जो है फोन जो है वहीं का डिटेल पूरा दिखा रहा दोनों का, और उसके बाद कैसे हुआ तब उसके बाद खुलासा करते हैं। कहते हैं कि हमारी दोनों में प्रेम प्रसंग चल रहा था, ये शादी करने के लिए बोल रही थी, हम मना कर रहे थे, इसी वजह से हमने इनका कत्ल करवा दिया। हम थे और प्रदीप संदीप थे, हमारे भतीजे भी थे साथ में। तब खुलासा करती है पुलिस जो है उसके अर्चना को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पहले ही आपको बता दें 13 अगस्त को इनके अलग अलग जगह पर इनका कई 7 पार्ट मिलते हैं, और 9-10 अगस्त को इसके मतलब संजय पटेल और उसके भतीजे इसका मतलब खून कर देते हैं अर्चना का। और उसके बाद जो पुलिस आती है अर्चना का इतने दिन इंतजार भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि बदबू दे रही होती है, पूरी बॉडी जो रहती है बदबू देने लगती है। और उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, क्रियाक्रम करती है पुलिस। फिर अपने हिसाब से इन तीनों को पुलिस अपने हिसाब से कार्यवाही करेगी, अपने हिसाब से जो इस पर धाराएं लगेगी। लेकिन इस पर क्या कहना चाहते हैं आप लोग, इस पर इन तीनों को पूर्व प्रधान संजय पटेल को और इनके भतीजे को फांसी होना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट में अपनी राय साझा जरूर कर सकते हैं। ये वीडियो किसी के दिल दुखाने या लज्जित परेशान करने के लिए नहीं, लोगों को सचेत और जागरूकता के लिए वीडियो बनाई गई।